हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टेंस प्रारंभ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। हिंदी पहचान का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, जैसे आप ये वाक्य देख रहे हैं, वह जाता है। इस वाक्य के अंत में आया है ता है। देखिए हिंदी पहचान में है ता है। वह खाती है, ती है। अर्थात किसी भी वाक्य के अंतिम अक्षरों को आपको देखना है। ता हूँ, ते हैं, यदि ये आए हैं तो वह टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब स्टूडेंट्स, टेंस काम आते हैं किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में चेंज करने में। तो इस सेंटेंस को अंग्रेजी में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना है, इसे वाक्य में, इसे पार्ट्स में तोड़ना है। तो पहले वाक्य को कितने भागों में बांटेंगे? एक, दो भागों में बांटेंगे। वह इसमें सब्जेक्ट है, जाता है मेन वर्ब है। वह खाती है, इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है, खाती है मेन वर्ब है। आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सके इसलिए आप एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी लेकर के बैठें साथ में, और मेरे उतारने से पहले आप इनको उतारें, वाक्यों को उतार लें और फिर आप इसको छांटने का काम करें। देखिए कि आपका सही हो पाता है। इसमें मैं सब्जेक्ट है, दौड़ता हूँ मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। वे सब्जेक्ट हैं, चलते हैं मेन वर्ब है। अगला आपको एक चीज याद करनी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की हम दो फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे या फिफ्थ फॉर्म काम में लेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बच्चों, रन एक वर्ब है, यह अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। क्रिया का मूल रूप फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके अंदर एस जोड़ देने से, SAIS जोड़ देने से वो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, रन्स। तो आप आई यानी मैं, वी हम, यू तुम या आप, दे वे, या प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो, तब आपको उसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। ही, वह, सी, वह, इट, यह, किसी का नाम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ आपको फिफ्थ फॉर्म काम में लेनी है। पहले वाक्य को बनाते हैं। एक चीज और याद रखनी है, किसी भी वाक्य का निर्माण करते समय आपको एक फॉर्मूला याद करना है, स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह, वह को कहेंगे ही के साथ फिफ्थ फॉर्म काम में लेनी है। जाना, गो, और उसकी फिफ्थ फॉर्म गोज, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह खाती है, वह लड़की है, सी काम में लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट उतारा सी, खाना ईट, सी के साथ भी फिफ्थ फॉर्म काम आएगी, सी ईट्स, वह खाती है। मैं दौड़ता हूं, मैं के लिए आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, रन,
वे चलते हैं, सब्जेक्ट है वे, दे, अंग्रेजी में वे को कहेंगे दे। दे के साथ फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे चलना, वॉक, दे वॉक। वह के साथ में, वह के लिए ही के साथ पांचवी फॉर्म ही गोज। वह खाती है, वह सी, खाना ईट, सी के साथ पांचवी फॉर्म ईट के आगे एस लगाया, ईट्स, सी ईट्स। मैं दौड़ता हूँ, मैं के लिए आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, रन, आई रन। वे चलते हैं, वे, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म दे वॉक यानी चलना, एल साइलेंट है इसमें, दे वॉक, वे चलते हैं। सुमन पीती है। स्टूडेंट्स आप भी अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करें और फिर छांटने की कोशिश करें आप इसको कितने पार्ट्स में बांटोगे। सुमन सब्जेक्ट है, पीती है मेन वर्ब है। बनाते समय सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट सुमन, सुमन किसी का नाम है, नाम के साथ फिफ्थ फॉर्म पीना, ड्रिंक, फिफ्थ फॉर्म आएगी एस लगा देंगे, ड्रिंक्स, सुमन ड्रिंक्स। राजेश पढ़ता है, अंत में ता है आया है तो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। राजेश पढ़ता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक भाग है राजेश, दूसरा है पढ़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे राजेश, राजेश के लिए रखेंगे राजेश पढ़ता है मेन वर्ब, तो राजेश हमारा है सब्जेक्ट और पढ़ता है मेन वर्ब है, मेन वर्ब रखते हैं। नाम के साथ में फिफ्थ फॉर्म आएगी, पढ़ना होता है रीड, एस जोड़ेंगे फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी राजेश रीड। वे खेलते हैं, वे प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। छांटते हैं, ये दो पार्ट में छांटेंगे। वे सब्जेक्ट है, खेलते हैं मेन वर्ब है। वे के लिए रखेंगे दे, THEY दे के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, दे प्ले PLAY। वे खेलते हैं, दे प्ले। अब स्टूडेंट्स हम वो वाक्य बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आती है, वह पानी पीता है। छांटिए कितने भागों में आप छांटेंगे इसे। वह पानी पीता है, इसमें वह सब्जेक्ट है, पीता है मेन वर्ब है, पानी क्या पीता है, क्या का जो उत्तर आएगा बच्चों, क्या का उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट। क्या पीता है, पानी, तो पानी ऑब्जेक्ट है, पानी निर्जीव है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह को कहेंगे ही। पीना ड्रिंक, ही के साथ फिफ्थ फॉर्म आएगी, ड्रिंक का लिखेंगे एस जोड़ देंगे ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स। मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पानी अर्थात वाटर, WATER। स्पेलिंग में ए आता है, बोलने में वो आता है वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। तो आपने ऑब्जेक्ट जोड़ना सीख लिया है स्टूडेंट्स। एक और वाक्य आपको देता हूँ ऐसा ऑब्जेक्ट वाला, मैं
एक पत्र लिखता हूँ। आप इसको छांटें। इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। मैं सब्जेक्ट है, लिखता हूँ मेन वर्ब, क्या लिखता हूँ, क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट। एक पत्र लिखता हूँ, पत्र निर्जीव है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, मैं के लिए आई। आई चाहे शुरुआत में आए चाहे बीच में आए, हमेशा ही कैपिटल लिखना होता है। लिखना राइट, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई राइट। एक पत्र ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक पत्र, एक के लिए ए लेटर। आई राइट ए लेटर। अब एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस लेते हैं जो पत्र लिखने के दौरान आपके बहुत काम में आएगा। मैं आपको बधाई देता हूं। बधाई के जो आप पत्र लिखेंगे, स्टूडेंट्स यदि आप टेंसेज को सीखते हैं तो आपको लेटर, एप्लीकेशंस, स्टोरीज, प्रश्नों के उत्तर रटने नहीं पड़ेंगे, केवल समझ करके आप बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हो। इसलिए टेंसेज वाले पोर्शन को आप थोड़ा गंभीरता से करेंगे तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वाक्य को छांटते हैं सबसे पहले। अभी तक हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ली है, अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण देखते हैं। क्या का उत्तर जो आएगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगी वो होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको, किसको या किसे, इनका जो उत्तर आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यह कैसी ऑब्जेक्ट होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। सबसे पहले छांटते हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैं सब्जेक्ट है, बधाई देना मेन वर्ब है, गिव देना, बधाई ऐसे नहीं लेंगे, बधाई देना एक ही वर्ड है, कंग्रेचुलेट, आपको ऑब्जेक्ट है। किसको, आपको। हिंदी में एक चीज याद करवाते हैं, कर्ता ने कर्म को, जिसके आगे को लगा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। कर्म को अर्थात वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है। मैं आपको, तो कैसी ऑब्जेक्ट है ये, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप क्या है, सजीव हैं। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब कौन सी ऑब्जेक्ट पहले रखें, हमारे पास है ही एक ऑब्जेक्ट तो वही रखी जाएगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। यदि वाक्य के अंदर 2 ऑब्जेक्ट होंगी तो हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन आप पहले डायरेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट भी रख सकते हो, उसमें कुछ प्रीपोजिशंस लगते हैं, वो उदाहरण हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। मैं के लिए रखेंगे आई, बधाई देना कंग्रेचुलेट, CONGRATULATE, कंग्रेचुलेट। आई कंग्रेचुलेट, मैं बधाई देता हूँ। ऑब्जेक्ट है आपको, आपको को क्या कहते हैं, देखिए बच्चों, तुम या आप, इनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। आई कंग्रेचुलेट आपको, यू, तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुमको, इन सभी के लिए एक ही वर्ड आएगा, यू।
आई कंग्रेचुलेट यू, मैं आपको बधाई देता हूँ। पत्र के अंदर ये इस प्रकार से काम आ जाएगा, ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, आपकी भव्य सफलता पर। तो इसके आगे हम जोड़ देंगे ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। वो लंबे लंबे थोड़े से वाक्य थोड़े समय के बाद मिलेंगे। तो अभी आपने देखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ना देखा है, यू जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस वाक्य को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेरे से पहले आप लोग कर लीजिए। तो पार्ट्स इसके बनेंगे 1 2 3 और दिखाता है 4। तो वह सब्जेक्ट है, दिखाता है मेन वर्ब, क्या दिखाता है, एक फोटो ऑब्जेक्ट हुआ, निर्जीव है फोटो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मुझे ऑब्जेक्ट हुआ, किसे दिखाता है, मुझे, तो यह ऑब्जेक्ट हुआ और सजीव है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना है इनडायरेक्ट और फिर हम लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बनाते हैं इसे, वह को कहेंगे ही, आपको याद हो गया होगा ही के साथ फिफ्थ फॉर्म आएगी, दिखाना होता है सो, ही फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, सोज, एस लगा देंगे, ही सोज। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेनी है मुझे, क्या कहेंगे, मी, ही सोज मी, वह मुझे दिखाता है। स्टूडेंट्स ये जो प्रोनाउंस हैं इनकी कौन सा पर्सन आएगा, कौन सा इनका केस आएगा, इसमें यदि आपको कन्फ्यूज़न होती है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप प्रोनाउन सारणी का वीडियो अवश्य देखें, आपकी यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ही शोज मी, वह मुझे दिखाता है। अब दूसरी ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक फोटो, एक के लिए ए और फोटो के लिए फोटो। तो ये हमने डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य बनाना सीखा, ही शोज मी ए फोटो। अभी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा है, हम एक और तरीके से इसको बना सकते हैं और वो तरीका है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखा ही, फिर फिफ्थ फॉर्म रखेंगे, सो के आगे लगाएंगे एस, सोज, ही सोज। अब इस बार हम ए फोटो को पहले रख रहे हैं, ए फोटो। तो फिर रूल क्या है स्टूडेंट्स, जो ये मी है इसको यदि आप आगे रखेंगे तो इससे पहले एक प्रेपोजिशन आएगा, लगभग यह प्रेपोजिशन आएगा टू मी, लेकिन कई बार यह फॉर भी आता है। ही शोज मी ए फोटो, वह मुझे एक फ़ोटो दिखाता है, ही शोज ए फोटो टू मी, वह मुझे एक फ़ोटो दिखाता है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यानी टू का यहाँ पे अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, टू लैप्स हो जाता है एक तरीके से हिंदी में। अब स्टूडेंट्स दो ऑब्जेक्ट वाला एक वाक्य और देखते हैं, वे हमें एक कुर्सी देते हैं। तो इसमें देखिए वे सब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट, सजीव है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक कुर्सी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और देते हैं मेन वर्ब। स्टूडेंट्स एक को और कुर्सी को अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि कुर्सी की यह विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, नंबर वाला एडजेक्टिव है, जो संख्या कलर आदि भी इंग्लिश में विशेषता के रूप में ही आते हैं। तो ये एक जो है वो विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो वे हमें एक कुर्सी देते हैं, ये हमने छांट लिया। अब इसको इस पैटर्न से बनाते हैं। सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, वे को कहेंगे दे, मेन वर्ब
दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना, गिव, फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, दे गिव। सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमें वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेना है, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, दे गिव अस। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह है, तो हमें हम का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस वो लेना पड़ेगा। दे गिव अस एक कुर्सी, ए चेयर, दे गिव अस ए चेयर, वे हमें एक कुर्सी देते हैं। मैं मेरे पिताजी को हर महीने एक पत्र लिखता हूँ। सबसे पहले छांटते हैं, मैं सब्जेक्ट है, मेरे पिताजी को, जिसके आगे को लगा हुआ है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट होता है, पिताजी सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखता हूं, मेन वर्ब, एक पत्र, क्या लिखता हूं, क्या का उत्तर, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। तो दोनों टाइप की ऑब्जेक्ट इसमें आई है। इसके अलावा एक चीज और आ गई, हर महीने, हमारे वाक्य का आकार बढ़ता जा रहा है, तो हर महीने, महीने क्या है, मंथ, टाइम है। देखिए सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित है। और समय से संबंधित पार्ट होता है आरपी। कैसा आरपी है, टाइम वाला आरपी है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्लस आरपी। एक ही है तो हम लिख देते हैं आरपी, टाइम वाला यहाँ पे आ जाएगा, सबसे लास्ट में लिखेंगे इसको। उदाहरण शुरू करते हैं, मैं के लिए रखेंगे आई, फिर मेन वर्ब लिखना, राइट, आई राइट, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई राइट। मेरे पिताजी को, आई राइट माई फादर, आई राइट माई फादर, मैं मेरे पिताजी को लिखता हूँ। सेकंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं ए लेटर, एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट माई फादर ए लेटर, मैं मेरे पिताजी को एक पत्र लिखता हूँ। हर महीने, हर, एवरी, प्रत्येक, प्रत्येक का पर्यायवाची है हर, एवरी मंथ। अब स्टूडेंट्स वो पहचान इसमें आनी शुरू हो गई है, जिससे हमें पता चलता है कि इस वाक्य का टेंस कौन सा है। तो पहचान है एवरी मंथ, एवरी मंथ। ईच और एवरी किसी सेंटेंस में आए हैं टाइम के पहले, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में वर्ब की फॉर्म भरनी आएगी। ये जो राइट वाली जगह है ये खाली स्थान मिलेगा आपको, ब्लैंक मिलेगा। देखिए बार बार मैं यूज करूंगा एक शब्द ब्लैंक, तो ब्लैंक्स का क्या अर्थ होता है, खाली स्थान, रिक्त स्थान। क्वेश्चन आता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए विद द वर्ड, विद द वर्ब, उस वर्ब से गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर दी गई है। तो ऐसे ब्रैकेट में एक वर्ब दी गई होगी, जैसे राइट लिख दी उसने, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखेगा। अब ये जो वर्ब उसने लिखी है उसकी फॉर्म आपको भरनी है, ये कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए कि इसमें टेंस कौन सा है। तो एवरी मंथ हमें बता रहा है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जो ये बताते हैं कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है, अर्थात अंग्रेजी पहचान। तो हम अंग्रेजी पहचान वाले शब्दों को देख लेते हैं। लेकिन
इसमें अब क्या भर दोगे, आपने पहले से ही ओरिजिनली देख ही लिया था कि इसमें हम राइट फिल करेंगे, तो आंसर इस तरीके से लिखते हुए एग्ज़ाम में आपको लिख देना है राइट, इतना ही लिखना है। टेंसेज के जो प्रश्न आएंगे उसमें ओनली वर्ब भरनी है, कईयों में एचवीज भी भरनी आएगी, तो इसमें हम भर देंगे राइट, अर्थात यहाँ पे राइट आएगा। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, जो दिया पड़ा है वही का वही लिखना है, खाली कुछ नहीं किया हमने।